फैमिली गुड मॉर्निंग। और कल मैं ब्लॉग नहीं डाला उसके लिए सॉरी, कि मुझे पता है आप मेरी वीडियो को कितना इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके लिए सच में दिल से सॉरी। और मैंने जो भी ये आप लोगों से शेयर किया है, मतलब बहुत हिम्मत जुटा के किया है कि मैंने आपको कल की वीडियो में अपनी बताया क्या मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मुझे परेशान किया जा रहा है उसके लिए। तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो मैं यहाँ पे ना बाबू को नहला रही थी और यहीं से फिर अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट करना चालू किया था, ताकि आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है मैंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट उससे पहले, मतलब जब से 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ तब से अपना एक भी दिन गैप नहीं लिया था। मतलब जिस दिन किडनी ट्रांसप्लांट था उस दिन भी नहीं लिया था, उस दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। और मैं नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरा जो भी है इसी से, यूट्यूब से ही है। मैंने बाबू को पानी गर्म करके नहलाया था, इसी से मुझे आगे का भी इसी का चलाना है, क्योंकि लाइफ टाइम मेरे हस्बैंड की मेडिसिन चलनी है। तो इन्हीं सबको देख के तो मैंने हिम्मत करके, और आगे भी मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, किसी की बातों में नहीं आऊँगी। पर एक जब मन करता है, जब मन दुखी हो जाता है, जब कोई मना कर दे कि मतलब वीडियो नहीं डालोगी या फिर डिलीट कर दोगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को। और ये करीब हमारे दूसरे दिन का था, जहाँ पे हम सब तीनों बैठे हुए थे और सब्जियां काट रहे थे और हम आपस में भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे। तो ये मैंने इनसे मना कर दिया था। फिर मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो बोलते करो स्टार्ट, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, जब तक हूँ, जब तक रहूँगा और जब तक मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसी से उनको पता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके इनका इलाज सक्सेसफुली हुआ है। आज यूट्यूब की वजह से ही है। और जो हमें मना करे वीडियो बनाने के लिए, मतलब क्या कहना कि बार बार ही मना अभी तक भी हो रहा है। तो मान के चलिए थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ और इतने दिनों में आज। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैस वैस साफ़ कर रही थी, खाना पीना समथिंग बन चुका था पर खाया किसी ने नहीं था। इसके पापा ने खा लिया था क्योंकि 12 बज रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है पहले गैस साफ़ कर लूँ। और 9 दुर्गों के पहले तो मैं खैर ठीक है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन कभी कभी नहाती थी, पर अभी 9 दुर्गों में मतलब नहा रही हूँ, क्योंकि दिया बत्ती तो होना ज़रूरी है ना। और हमारे अपार्टमेंट के सामने भी दुर्गा जी रखी हैं, तो मन अच्छा सा नहीं लगता, तो मैं सोचती हूँ नहा लूँ, 9 दिन तो नहा ही लूँ, भले ही उपास नहीं हूँ। उपास वगैरह तो मैं नहीं थी, वरना हर नवरात्रि में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उपास रहते थे, पूरे नहीं तो बैठ की पंचमी अष्टमी रहते थे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कुछ मिर्ची और अदरक रखे हुए थे ना, तो काफ़ी ख़राब हो रहे थे, क्योंकि आपको ही पता होगा आधी मिर्ची ख़राब हो जाती है तो वो दूसरी मिर्ची को भी ख़राब कर देती है ना। तो वही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो डंठल तोड़ तोड़ के रख दो, डंठल तोड़ तोड़ के रख दो, सब उससे मिर्ची बहुत कम ख़राब होती है। वैसे तो ये मेरे 1 हफ़्ते की मिर्ची हो गई, चल जाएंगी तो 1 हफ़्ते की, क्योंकि आधी आधी ही डालते हैं हम, ज़्यादा नहीं डालते हैं। कुछ तेल मसाला तो खाना नहीं है, और सच में बहुत दिनों से खाया नहीं, तो इच्छा भी होती है, मतलब कभी कोई छोले की सब्ज़ी खाने की, राजमा की, तो खा नहीं सकते हैं अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे इस चीज़ का भी, है ना। तो कुछ जब खाना बनाते हैं तो कुछ मतलब जूठन गैस के नीचे भी चल जाता है, तो ऐसी अच्छी वाली मतलब गैस साफ़ तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, पर मन नहीं हुआ था ना रात को, बताया ना यही सब चीज़ को सोच रही थी, किसी चीज़ का मन नहीं था, तो खाना बना दिया था। और बर्तन वाली तो आंटी आती हैं, तो ये सुबह साफ़ कर रही थी, और वो भी दूसरे दिन कर रही थी। और आपसे भी मतलब जब शेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मन नहीं कर रहा था कि अपलोड करूँ ना करूँ, पर मैंने कहा ठीक है, इतना तो मतलब क्या ही है। पर जो ये वाली प्रॉब्लम है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, पता नहीं अब और कब तक ये सब चीज़ मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये कुछ जूठन वगैरह था ना, तो वो आंटी आने वाली थी दोबारा से, तो मैंने सोचा कि कचड़ा कचड़ा अलग कर दूँ, और बाकी फिर यहाँ पे भी साफ़ कर दूँगी बाल्टी वाल्टी हटा के, क्योंकि मतलब इसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, तो मतलब रात को कर देती हूँ, फिर सुबह एक बार, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। और उसके बाद हम खाना पीना खा के मैं और देवू नीचे आ गए थे, तो ये मस्त बाहर बैठ के खेल रहा था,
क्योंकि धूप भी लगना चाहिए बच्चे को भी, इसको भी नहलाया था तो वही मैं ले आई थी। तो मस्त ही लोट पोट के खेल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड बात करेंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड आज आप देखे, आज आपने कि आज आरती का मन नहीं था क्योंकि आज उसकी थोड़ा पेट में पेन था, इस कारण उसका आज मन भी नहीं लग रहा था। थोड़ा थोड़ा तक स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। तो फ्रेंड आज इसलिए आरती ने ब्लॉग नहीं बनाया। वो भी थोड़ा और क्या खाना पीना बनाती है अभी थोड़ा, और अभी वैसे ठीक है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन 1.5 महीने तो हुआ है अभी। तो थोड़ा कमज़ोरी है, कभी कभी थोड़ा लगती है, ज़्यादा काम कर लेती है वो, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है उसको कमज़ोरी टाइप की। मैं उससे मना भी करता हूँ कि ज़्यादा काम वजन मत उठाया करो, और ज़्यादा भी हल्का ही फुल्का काम करो, वजन वाला काम नहीं किया करो। तो फ्रेंड्स इसलिए आज उसने ब्लॉग नहीं बनाया, और उसका मन भी नहीं था, क्योंकि उसका मन भी नहीं था। कुछ लोग बोल देते हैं, कमेंट्स वगैरह कर देते हैं, तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। तो इसलिए शायद उसका मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो आज उसने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आपके पास आज ब्लॉग नहीं गया, उसके लिए हम सॉरी। शायद वो कल ब्लॉग बनाए और कल शायद ब्लॉग भेजे। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल देख रहे हो, जो भी नई जानकारी और जो भी हमारा नया अपडेट रहेगा वो हम आप लोगों को ज़रूर देंगे, ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। शाम का वक्त था तो मैं ऐसे ही बैठ के यहाँ पे आटा सानी थी और लोइयाँ काट ली थी। तो ये जो है कम से कम 12-15 रोटियाँ जो हम लोग के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो यहीं पे आटा बैठ के सान लेती हूँ आराम से, यहीं पे लोई वगैरह काट लेती हूँ, गोल गोल करके फिर अंदर ले जाती हूँ जिसमें कि जल्दी हो जाए। फिर भी ना थोड़ा खड़े रहो ना तो भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ज़्यादा देर तक क्योंकि सारा खाना मैं ही अब बना रही हूँ। और सब्जी भी आज बनाई थी, फ्रांसबीन की सब्जी बनाई थी, जो कि पहले उसको घंटों बैठ के काटे हमने। सुबह काट ली थी, रात को बनाई है शाम को। फिर अचानक से इन्होंने बोला कि रहने दो, दाल चावल बना लो, सब्जी शाम को बनाना। तो फ्रांसबीन सुबह ही काट ली थी, फिर शाम को बॉईल करके बस बनाई थी। और अभी ये नाइट का वक्त है। मुझे लगा था कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, कि वैसे ही मन नहीं था कल आप लोगों से जैसे कि बताया। और पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम वीडियो बनाओ वरना लोग परेशान होने लगेंगे। मेरा तो अभी भी मन नहीं है, मतलब डिस्टर्ब चल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे सब, मतलब एकदम से फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे उलझने टाइप की आ गई है। और हर बार यही दिमाग में घूम रहा है, बहुत निकलने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं निकल पा रही हूँ इस चीज़ से। कैसे उभरूँ, मतलब आपको पता है कि क्या हमारे, मतलब मुझे नहीं पता था कि कोई हमें ऐसा भी कहेगा। समय आने में मैं आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी वो सारी बातें। और जो आज वीडियो इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया तो हमें परेशान किया जा रहा है। और मैं सोचा आप लोगों को अपडेट भी दे दूँ, आप लोग परेशान ना हो। और जैसा मैं ब्लॉगिंग कर रही थी जो डेली वेयर की, अब कल भी कोई कैमरे में हाथ नहीं लगाया था क्योंकि 2-3 दिन से माइंड डिस्टर्ब चल रहा था। ना कल किया था कुछ शूट, ना आज किया है। मन तो किया, मैंने ब्लॉगिंग करने का स्टार्ट भी किया, पर यही सब सोच सोच के थोड़ा सा धक्का लग गया था। मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े दर्द से तो निकल गई, पता नहीं इस चीज़ से अब कब निकलूँगी, मतलब कब माइंड शांत होगा इस चीज़ को लेके कि मैं कहीं गलत थी या नहीं थी। और अगर मैं वीडियो अपनी डिलीट भी करती हूँ तो फिर मैं ही गलत साबित होती हूँ। तो मुझे सही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं
गलत कहाँ हूँ कहाँ सही हूँ मुझे नहीं पता। सच में मुझे कुछ कुछ भी नहीं पता। और अभी इसको सुलाया है और इसकी ना लिपस्टिक देखो, मतलब ओठ में ओठ फट चुके थे तो वही लिपस्टिक लगा, वो बोरोप्लस लगा दिया था, सॉरी, इसको, ताकि उसको आराम मिलेगा। और ये यहाँ चला रहे हैं मोबाइल। अच्छा, मोबाइल चला रहे थे, कह रहे सो रहे हो। आप सबने देखा ना, मोबाइल चला रहे थे और कह रहे सो रहे। वो तो सो रहा, हमने उसका बता दिया। तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो ना, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना बुरी बात। थोड़ा नहीं, बहुत देर से चला रहे, थोड़ा नहीं। सच में मैं बताऊं, 1 घंटे हो गए। अब तो झूठ नहीं बोलो, सही से बताओ। 1 घंटा मिनिमम हो गया फ़ोन चलाए। मैं काफ़ी देर से मना कर रही थी। अब मेरे को बार बार बोलते तू वीडियो नहीं बना रही, वीडियो नहीं बना रही है। मैंने कहा मैं नहीं बना रही क्योंकि मेरा मन नहीं था, सच में मेरा मन नहीं था। और मैं सोचा भी आप लोगों से शेयर करूं, और फिर मोबाइल हाथ में लग गया। क्या देख रहे हैं? हाँ? क्या देख रहे, दिखाएं जरा। क्या है ये? है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फैन है, इस वजह से उनकी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई सी न्यूज़ आई होगी तो हमारे फ़ोन में ही हम देख लेते हैं, मतलब जो भी कुछ न्यूज़ वगैरह रहती है वही सब देख लेते हैं। और पता है, जब बातें बोली गई ना, तो मतलब ये समझ में आया कि हमारी कोई अब इज्जत नहीं रहेगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब इसी तरीके से। और हम वहाँ जब, ठीक है, क्या बोलना, समय आने में आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी ये वक्त, अभी माहौल सही नहीं है, तो चलो ठीक है। मन करेगा डेली कंटिन्यू वीडियो करने का, मतलब ब्लॉगिंग करने का, तो करूँगी। अभी आप लोग परेशान ना हो इसलिए छोटी सा अपडेट। आप मेरे सपोर्ट में हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलो ठीक है, बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।